हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सारे ठंड के मज़े ले रहे हैं। तो जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था हमारा मौर्य एम्पायर, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, बिंदुसार पढ़ा और हमने अशोक को पढ़ा। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद ही आ जाता है लेटर मौर्य एम्पायर। अब इसमें जो राजवंश हैं उसके अकॉर्डिंग शुरू हो जाता है। देन इसके बाद हमारा गुप्ता एम्पायर आ जाता है और हमारा एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है। तो कल से हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। गुप्ता एम्पायर के बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है। और इसमें मैंने वही चीज़ बताई है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, पॉइंट टू पॉइंट बात किया है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लेटर मौर्य एम्पायर है वो 200 BC से लेकर 200 AD तक, बिफोर क्राइस्ट से पहले और आफ्टर क्राइस्ट के 200 वर्षों तक था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक था इसका टाइम पीरियड। जो इसमें पहला चीज़ आता है वो है शुंग राजवंश। ठीक है, ये भारत का प्रथम ब्राह्मण शासक है। ब्राह्मण शासक बने थे इस वंश में, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ये भारत के पहले ब्राह्मण शासक बने थे शुंग राजवंश में, जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। और जो इनके डॉक्टर का नाम था, पहले तो डॉक्टर बोलते नहीं थे, राजवेद बोलते थे, तो उनके राजवेद का जो नाम है वो है पतंजलि। ओके, और इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, उनका नाम है महाभाष्य और योग सूत्र। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं इससे रिलेटेड। हिस्ट्री में क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है ना, उसमें बहुत पुरानी हिस्ट्री और ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है कभी कभी जो हमने पढ़ी ही ना हो। तो हमें हर टॉपिक से हर चीज़ कवर कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा 1 मार्क्स भी बन जाए, कुछ छूटे ना। तो जो पतंजलि हैं, जो पुष्यमित्र के डॉक्टर हैं, उन्होंने 2 बुक लिखी है, महाभाष्य और योग सूत्र। और इनके समय में ही मनुस्मृति को लागू किया गया था। बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि किसके समय में मनुस्मृति को लागू किया था, तो पुष्यमित्र के समय में और शुंग राजवंश के समय में। ठीक है, कुछ भी पूछे, जो भी ऑप्शन आ रहा है आप उस पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कर्ण वंश। ओके, भारत की दूसरी ब्राह्मण शासक जो बने थे वो थे वासुदेव। ठीक है, ये वासुदेव बने थे दूसरे ब्राह्मण शासक। इसमें वही चीज़ मैंने बताई जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें फाउंडर पूछा जाता है, जिस इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फाउंडर पूछा जाता है, सिर्फ फाउंडर बता दिया। इसमें जो चीज़ पूछी जाती हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरा आता है हमारा कुषाण। अब इसमें क्या होता है, कनिष्क राजा होते हैं, 78 AD में राजा बनते हैं ये। और ये तब शासन करते हैं और जब इनके शासनकाल में शक संवत की शुरुआत होती है। अब ये एक कैलेंडर है जिसकी शुरुआत कौन करता है, कनिष्क करते हैं। शक संवत एक तरीका का कैलेंडर है जिसकी शुरुआत किसने की है, कनिष्क ने की है। कौन से राजवंश में, कुषाण वंश। और 72 ईस्वी में 4th धर्म समिति। अब 3 धर्म समिति तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जिनको नहीं पता 1st, 2nd और 3rd कब हुई थी, तो वो मेरी पहले वीडियो वॉच करिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 1st कब हुई थी, 2nd कब हुई थी और 3rd कब हुई थी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो जिसको नहीं पता वो वीडियो देखिए, देन आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बोध, जो हमारी चौथी बौद्ध समिति थी वो कब हुई थी, कुषाण वंश में हुई थी हमारी। और जो इनके राजवेद का नाम था उनका नाम था चरक। ठीक है, और जो कुषाण है उसकी 2 राजधानी थी, पुरुषपुर और मथुरा। आज के समय में पुरुषपुर को पेशावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एम्पायर। अब हमारा शुरू हो जाता है यहाँ से गुप्ता एम्पायर। ठीक है, अब गुप्ता एम्पायर गुप्त साम्राज्य है, इसको गुप्त साम्राज्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और सोने की चिड़िया इसी वक्त कहा जाता था इंडिया को, सोने की चिड़िया। ठीक है, इसी काल में। तो जो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर हैं उनका नाम है श्री गुप्ता। ठीक है, श्री गुप्त बोलते हैं जिनको। और जो डायनेस्टी की, इस साम्राज्य की शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। सबसे पहले शासक यही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने धनानंद को समाप्त किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। इनका जो रूलर टाइम है वो 319 AD से लेके 366 AD तक। और
रियल जो फाउंडर है गुप्ता एम्पायर के वो यही हैं। और जो इनको टाइटल दिया गया था वो था महाराजा धीराज का टाइटल दिया गया था। ये टाइटल किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। चीज़ ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। इसके बाद ये शासक बनते समुद्रगुप्त। मैंने लाइन टू लाइन बताया जिससे आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना हो। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न लगता है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसको और ईजिली तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इसके बाद देन इसके बेटे बनते हैं शासक, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 336 AD से लेके 375 AD तक है। अब ब्रिटिश इनको भारत का नेपोलियन भी कहते थे। भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता। कौन कहता था? ब्रिटिश। ये कविताएं लिखते थे इसलिए इनको कविराज भी कहा जाता था। ये लिच्छवी दोहित्र भी बुलाते थे। अब इसको ये क्यों बुलाते थे? क्योंकि जो इनकी माँ, मतलब जो चंद्रगुप्त की वाइफ थी, उनका नाम लिच्छवी था, इसलिए उनको इस नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है, इसके कारण आपको चंद्रगुप्त की वाइफ का नाम भी याद हो गया। एक तीर से दो निशाने जैसी बात हो गई है। अब इनके पुत्र राजा बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट अब इनके पुत्र राजा बनते हैं, उनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। अब सब कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट चंद्रगुप्त, और किसी को ये पता भी नहीं होता कि सेकंड चंद्रगुप्त भी है। तो समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड। इसको चंद्रगुप्त सेकंड बोलते हैं, जिनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। ठीक है, इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त फर्स्ट, ओनली उनको चंद्रगुप्त बोलते हैं। जिनका शासन काल है 370 AD 75 AD से 415 AD तक। इसके शासनकाल को ही, इनके शासनकाल को कौन सा काल कहा जाता था? स्वर्ण युग। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ठीक है, और स्वर्ण मुद्रा को दिनार भी कहा जाता था उस टाइम पे। और वरहामिर समुद्रगुप्त के बेटे थे। इनके बेटे कौन थे? वरहामिर। इनको वराहमिर भी बोलते थे। इसके नवरत्न होते थे जिसमें कालिदास भी थे। इनके एक नवरत्न में से एक का नाम है कालिदास, और कालिदास को सेक्स ऑफ पियर के ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है। सेक्सेस ऑफ पियर ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? कालिदास को बुलाया जाता है। इसी के समय में आर्यभट्ट भी आए थे। इन्हीं के समय में आर्यभट्ट आए थे। कभी बार हमसे पूछ लिया जाता है किस समय में आर्यभट्ट आए थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आर्यभट्ट आए थे। इसी के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था। अब बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि फायान कौन से टाइम आया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फायान चीनी यात्री था जो भारत आया था। 399 AD में भारत आया था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद इनका बेटा बनता है कुमार गुप्त। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 415 AD से लेके 4555 AD तक का। भारत में इस समय जो फायान जो आए थे ना, इस समय आए थे, और कुमार गुप्त के समय में ये स्थित हो गए थे, वहाँ पर रहने लग गए थे प्रॉपर तरीके से। नालंदा जो कॉलेज है उसका जो आविष्कार है, उसका आविष्कार और उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो हमने इसमें कौन कौन सा पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त, देन लास्ट में विष्णुगुप्त, जिनका टाइम पीरियड है 556 AD। और इनके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें पूछ लिया जाता है कि लास्ट शासक कौन है गुप्ता वंश के, तो कौन है? विष्णुगुप्त है, ना कि कुमारगुप्त। ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपको पता चल गया कि पहले कौन शासक बना गुप्ता एम्पायर में। तो पहले बने चंद्रगुप्त, उसके बाद बने समुद्रगुप्त, उसके बाद बने चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, उसके बाद बने कुमारगुप्त, और उसके बाद बने विष्णुगुप्त। यहीं पे हमारा गुप्ता एम्पायर ख़त्म होता है और हमारी एंशियंट हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाती है। अब कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा मध्यकालीन भारत, जिसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसे मैंने एंशियंट हिस्ट्री को इंटरेस्ट से पढ़ा है, उसको भी हम इसी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको जो कहना है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। तो इसके लिए रेडी हो जाइए, और एंशियंट हिस्ट्री को आप लोग, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी उसको स्टार्टिंग से देखिए। आपको अकॉर्डिंग टू लाइन से सब कुछ समझ में आ जाएगा।
थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।